साबिक सदर जरदारी का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। आसिफ जरदारी ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आम इंतखाबात से कबल इमरान खान गिरफ्तार और नाअहल हो सकते हैं। उनके खिलाफ नैब में केस चलाया जाएगा। अगर असम्बलियाँ तोड़ी गई तो इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। नवाब ऑफ कालाबाग ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो अगले इलेक्शन में इमरान खान का मियांवाली में मुकाबला करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की कराची में चीनी कौंसल खाने आमद। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से साबिक चीनी सदर जियांग ज़ेमिन की वफ़ात पर ताज़ियत की। कहा कि साबिक चीनी सदर की पाकिस्तान से 50 साल पुरानी वाबस्तगी थी। जियांग ज़ेमिन ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी शनाख्त बनाई और आलमी अमन और तरक्की को फ़रोग़ दिया। पंजाब की वज़ारत आला इमरान खान की अमानत है। उनके हुक्म पर असम्बली तहरील करने में ज़रा भी ताख़ीर नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद अहम बयान। कहा कि हम जिसके साथ चलते हैं उसका पूरा साथ देते हैं। इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे। पंजाब में अपोजिशन को पहले भी मात दी और आइंदा भी मात देंगे। ये सिर्फ तहरीक अदम एतमाद का शोशा छोड़ते हैं। गलतफहमी पैदा करने वाली पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की जाएँ या नहीं, PTI क़यादत तकसीम। पार्टी किसी नतीजे पर ना पहुँच सकी। मरकज़ी क़यादत की 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील करने की सिफारिश, जबकि पंजाब के अरकान का फ़िलहाल तहम्मुल का मशवरा। हतमी फ़ैसला आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद चेयरमैन इमरान खान करेंगे। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान ने राय दी है कि सियासी कार्ड्स खेलते हुए टाइमिंग को मद्देनज़र रखा जाए। असम्बलियाँ उस वक्त तहलील की जाएँ जब वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सके। सियासी अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं और ना ही किसी की ब्लैकमेलिंग में आएंगे। असम्बलियाँ तोड़ने की धमकियाँ देने वाले पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा लें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि असम्बलियाँ तोड़ना गैर सियासी और गैर जमहूरी अमल है। असम्बली तोड़ना कभी किसी सियासी जमात या मुल्क के लिए मुफीद नहीं रहा। जलसों में नाकाम होकर असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला अवाम के मैंडेट की तौहीन है। हम इलेक्शन से खौफज़दा नहीं, ये उनकी भूल है कि जीत कर आ जाएंगे। पाकिस्तान खैरात नहीं बल्कि मौसमियाती इंसाफ चाहता है। सैलाब के बायस जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। दुआ है कि ऐसी बदतरीन आफत किसी और मुल्क पर ना टूटे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौसमी तब्दीली से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब। कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात रोकने के लिए आलमी सतह पर इक़दामात करना होंगे। वफाकी वज़ीर मौसमी तब्दीली शरी रहमान बोली कि अगली दहाई मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अहम साबित होगी। कराची में मलीर के इलाके शमसी में शौहर के हाथों बीवी और 3 बच्चियों के कत्ल का मामला। वाक़े का मुकदमा सरकार की मदय्यत में थाना अल-फलाह में दर्ज। मुकदमे में कत्ल और खुदकुशी की कोशिश की दफात शामिल। 3 रोज़ कबल फवाद नामी शख्स ने अपनी बीवी और 3 बेटियों को मार डाला। मुलजिम ने अपना गला काट कर खुदकुशी की कोशिश की थी। रावलपिंडी टेस्ट में तारीख रकम इंग्लिश बैटर्स ने टेस्ट क्रिकेट का 112 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ खेल के पहले दिन 4 विकेटों के नुकसान पर सबसे ज़्यादा 506 रन का रिकॉर्ड बनाया। जैक कराली, बेनेडिक्ट ओलिपॉप और हैरिक ब्रुक ने सेंचुरियाँ स्कोर की। पाकिस्तान के सऊद शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद का डेब्यू। सदर मुमलिकत, चेयरमैन PCB और बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी स्टेडियम में मैच देखा। मैच के दौरान गैर मुल्की और मुल्की शायकीन का जोश व खरोश उरूज पर रहा। कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के नॉकआउट मुकाबलों में रसाई की जंग। मराकश ने कनाडा को 2-1 से शिकस्त दे दी। क्रोएशिया बेल्जियम का मैच बराबर रहा। जापान के हाथों स्पेन को 2-1 से मात। जर्मनी ने कोस्टारिका को 2 के मुकाबले में 4 से हरा दिया। जापान, स्पेन, मराकश और क्रोएशिया की प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री।
फतह के बावजूद 4 मरतबा के चैंपियन जर्मनी का सफर खत्म, बेल्जियम, कोस्टारिका और कनाडा भी इवेंट से बाहर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। सदर ने मुल्क की दिफा की ज़रूरियात पूरा करने में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के किरदार को सराहा। कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी वसाइल की इस्तेदाद बढ़ाकर कारकर्दगी मज़ीद बेहतर हो सकती है। आजकल असम्बली तोड़ने की बातें चल रही हैं, ना तोड़ें तो अच्छा है, अगर तोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची आर्ट्स काउंसिल की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने चंद माह में वो काम कर दिखाए जो तजुर्बेकार वज़ीर ख़ारजा भी ना कर सके। सिंध वाहिद सूबा है जिसने ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई, यहाँ कैंसर का मुफ्त इलाज हो रहा है। हमने दरियाए सिंध पर 2 पुल बनाए। आजकल बदतमीज़ी का एक तूफ़ान है लेकिन हमसे बदतमीज़ी नहीं होती। सिंध सूफिया कराम की सरजमीन है और यहाँ से हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम गया। सिंध हुकूमत ने शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात के साथ साथ ट्रैफिक जैम से भी निजात दिलाने का मंसूबा बना लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सरबराही इजलास में जाम सादिक पुल के साथ बनाई जाने वाली BRT येलो लाइन पर पेशरफ्त का जायजा। येलो लाइन ब्रिज की तामीर 1 से 1.5 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। जाम सादिक ब्रिज पर हैवी ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान मुरतब करने के लिए भी अहकाम जारी। FIA की साइफर गेट स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। तहकीकाती टीम ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दोबारा तलबी का नोटिस भेज दिया। चेयरमैन PTI को 6 दिसंबर को इस्लामाबाद में पेश होने की हिदायत। इससे पहले उन्हें 7 नवंबर को भी तलब किया गया था लेकिन वो वज़ीराबाद हमले में जख्मी होने के बाइस पेश न हो सके। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और उनके अहल खाना का टैक्स डाटा लीक करने पर क्रैकडाउन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 2 डिप्टी कमिश्नर्स आतिफ नवाज वड़ाइच और ज़हूर अहमद 4 माह के लिए मुअत्तल। कानून के मुताबिक टैक्स दहंदगान की मालूमात को खुफिया रखना FBR के अमले की जिम्मेदारी है। इससे कबल वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने टैक्स मालूमात के लीक करने का नोटिस लेते हुए मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। PTI के सेनेटर आजम स्वाति को मुतनाज़ ट्वीट पर 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने 3 दिसंबर तक 4 दिन के जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया था लेकिन FIA ने 2 रोज़ कबल ही तफ्तीश मुकम्मल करके जुडिशल रिमांड की दरख्वास्त दे दी। दूसरी जानिब PTI की मुल्क भर में आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर। मुल्क में महंगाई के तेज़ी के साथ बढ़ने का सिलसिला जारी। माहाना बुनियाद पर महंगाई में 0.76% इजाफा। नवंबर में अफरात ज़र की शरह 23.84% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई के माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। और बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान ने उम्रा अदा कर लिया। सोशल मीडिया पर एहराम में मलबूस भारतीय अदाकार की वीडियो और तस्वीर वायरल। मद्दाहों की अपने फेवरेट अदाकार को उम्रा अदा करने पर मुबारकबाद।